अभी मैं क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के बारे में सीख रहा हूँ, तो उसमें जो मुझे चीज़ पता चली है वो है कंटेंट पिलर्स। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ऑर्गेनिक कंटेंट अपलोड करते हो या आप पेड एड्स रन करते हो, तो उसमें आपको पहले डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल जो बायर्स हैं, उनको आप कहें कि यार मुझे ये चीज़ ले लो। वो क्यों डायरेक्ट आपसे बाय करें, उनको आपने एक रीज़न लाजमी देना है। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, उनको भी पता है, लेकिन आप ईयरबड सेल करते हो, दूसरा बंदा भी करता है, आप उसको एक रीज़न दोगे कि आपने मुझे ये क्यों लेना है। रीज़न के लिए एक तो ये है कि आप बेनिफिट दिखा सकते हो, आप अच्छा ऑफ़र दे सकते हो। इसके अलावा आप सिक्योरिटी दे सकते हो, लाइक बंदे को ये सिक्योरिटी हो, सिक्योर हो, वो सिक्योर फ़ील करे कि अगर मैं ऑर्डर करूँगा, प्रोडक्ट अच्छा ना मिले तो वो रिटर्न हो जाएगा, तो उस चीज़ के बारे में उसको फ़िक्र ना हो। अब एक बंदा है, उसको पता है मुझे एयरबड चाहिए, उसको बेचना जो है उसमें भी आपको ये चीज़ें देनी है, तभी वो आप पे भरोसा करेगा। वो डायरेक्ट आपसे बाय नहीं करेगा, ये चीज़ें देखेगा तभी आपसे बाय करेगा। अब उस बंदे के बारे में सोचो जिसको एयरबड की नीड है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे इसकी नीड है। आप सोचो कि ये कैसी बात हुई। फॉर एग्जांपल, मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ या मैं घर पे होता हूँ, जहाँ पर मैं ऑनलाइन मेरे लेक्चर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर शोर ज़्यादा होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कंबल के पीछे, कभी कहीं और बैठ के अकेले में वहाँ पर मैं जाता हूँ कि लाइक शोर ना आए और मैं आराम से पढ़ सकूँ। लेकिन कोई मुझे ऐड दिखाता है कि यार आप शोर के बीच में बैठ के इजीली आप अपना ये एयरबड है, ये एएनसी है, एयरबड है, लाइक जो एयर नॉइस कैंसलेशन है, वो भी इसमें है, वो फीचर है, इसको आप लोगे तो आप इवन जितना भी शोर हो आप वहाँ पर अपना कर सकते हो। स्टडी भी करनी है, कोई कोर्स देखना है, सब कुछ आप कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय मीन कोई मूवी वगैरह, कोई ड्रामा, कोई चीज़ भी आप देख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्री, तो वो आप कर सकते हो। अब ये जो बंदा है ना, ये पहले इसको ये नहीं पता था कि यार जो मुझे एक प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम में फँसा है, लेकिन उसके माइंड में एयरबड का नहीं था। आपने उसको बताया कि एयरबड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब उसको प्रॉब्लम का भी पता चल गया कि ये जो मेरे ये प्रॉब्लम था, और अब उसको सॉल्यूशन का भी पता चल गया कि एयरबड इसका सॉल्यूशन है। अब लास्ट में आता है प्रोडक्ट का। उसको अब बहुत सारी कंपनीज़ देखनी है, वो डायरेक्ट नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि चीज़ देखते हैं और ऑर्डर करते हैं। ज़्यादातर जो मार्केट है ना, वो इस तरह की, वो डायरेक्ट बाय नहीं करते, वो क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, इमोशनल जो कंटेंट है वो देखते हैं, तो वहाँ पर वो फैसले लेते हैं। कुछ जो है फीचर्स, बेनिफिट्स और सिक्योरिटी, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, और जिन लोगों के साथ उनकी कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स, बेस्ट जो वीडियोस देखते हैं वहाँ से वो बाय करते हैं, कोई रिकमेंड करता है तब बाय करते हैं। अब यहाँ पर आप सोचो कि अगर आप अपना कंटेंट इस तरह डाल दो कि यार मुझसे बाय करो, तो क्यों कोई आपसे बाय करेगा। एक तो ये है कि मल्टीपल कंपनीज या सैचुरेशन है, जब तक आप कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दोगे, प्रॉपर कोई यूनिक फीचर आप नहीं बताओगे, कोई इस तरह चीज़ नहीं बताओगे जो आपको क्राउड से अलग करें, आपको सैचुरेशन से अलग करें, तो उसके लिए आपको अपना कंटेंट जो है वो इस टाइप का बनाना है कि उसमें हर टाइप के लेवल के हर टाइप के अवेयरनेस के लेवल का बंदा जो है वो कवर होना चाहिए। चाहे वो फुल अवेयर हो अपने प्रोडक्ट, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपने सॉल्यूशन के बारे में, जो प्रोडक्ट उसको चाहिए उसके बारे में, और जो फीचर्स उसको उस प्रोडक्ट में चाहिए उसके बारे में भी वो अवेयर हो, तो वो आपसे फिर परचेज करेगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। उसको रीजनिंग के लिए कुछ होगा, उसको रीज़न मिल जाएगा कि वो आपसे परचेज करे। तो आपने अगर कंटेंट बनाना है तो कंटेंट पिलर्स को देख के ही बनाएं, वरना अगर आप रैंडम कंटेंट बनाएंगे, अब जो भी मिल गया पोस्ट किया, आप रिजल्ट आएंगे, तो ये नहीं होना।